अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये टेंसेस की सीरीज़ में एक और अहम टॉपिक है, अहम लेक्चर है, क्योंकि टेंसेस बहुत अहम है और उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस भी ऑब्वियसली बड़ा अहम है। फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर मेन डेफिनेशन की बात की जाए तो ये ऐसे एक्शन को शो करता है जो आप बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में जारी होगा, हो रहा होगा। कोई भी एक्शन विच विल बी ऑन गोइंग इन योर फ्यूचर, वो सो रहा होगा, यानी कि यू आर श्योर अबाउट दिस थिंग कि 7 बजे के टाइम वो ये काम कर रहा होगा, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में होगा, उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा फ्यूचर में। तो आम तौर पर उर्दू में इसके रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है इसमें। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं एक्टिव अगर वो हों, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ऐसी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल 6 टेंसेस हो गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जो भी कंटिन्यूस नाम का टेंस है याद रखें उसमें आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे अली किताब पढ़ रहा होगा, अली विल बी रीडिंग अ बुक। आपने देखा अली विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म आ गई। आप इसमें शेल बी लगा सकते हैं आई और वी के साथ, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। आप अगर वी सब के साथ, आई वी के साथ भी विल लगा दें सो ये गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात याद जो रखनी है वो ये है कि जब भी इस किस्म का फिक्र आए, वो सो रहा होगा, पढ़ रहा होगा, लड़ रहा होगा, कोई भी काम कर रहा होगा, वहाँ पर याद रखें मैंने विल बी के साथ आईएनजी लगाना है। ही विल बी रनिंग, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी ईटिंग, वगैरह वगैरह, जो मर्जी करें। अब इसमें अगली चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट वही है कि अगर ये एक्टिव है तो फिर पैसिव भी कोई ना कोई होगा इसका। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर फिक्रा लिखा है अली किताब पढ़ रहा होगा, तो पैसिव करना है तो मैं कहूँगा किताब पढ़ी जा रही होगी, यही बनता है इसका। अली को निकाल देंगे तो किताब पढ़ी जा रही होगी, ये पैसिव है। ये उर्दू में तो बन सकता है, इंग्लिश में हम इसकी इंग्लिश नहीं बना सकते। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब अली किताब पढ़ रहा होगा, मैं इसको ये कहूँगा कि किताब पढ़ी जाए। अगर इसका पैसिव करना है तो उर्दू में तो ये बनता है कि किताब पढ़ी जा रही होगी, लेकिन मैं उसको बोलूँगा किताब पढ़ी जाएगी, द बुक विल बी रेड, ये बन सकता है। अक्सर वेबसाइट्स पर ये लिखा है विल बी बीइंग कह दें, द बुक विल बी बीइंग रेड, विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन ये गलत है। विल बी और बीइंग इकट्ठा नहीं आ सकता, बी और बीइंग को आप इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली वो गलत हो जाता है। सो सेम याद रखें, इस किस्म का फिक्रा उर्दू में आ भी जाए कि किताब पढ़ी जा रही होगी, उसकी मदद की जा रही होगी, टीवी देखा जा रहा होगा, देखने वाला मौजूद नहीं है, काम किया जा रहा होगा, तो आप उसकी इंग्लिश बनाने मत लग जाएं, आप उसको चेंज करें। किताब पढ़ी जाएगी, द बुक विल बी रेड। काम किया जा रहा होगा, इसको चेंज करेंगे कि काम किया जाएगा, द वर्क विल बी डन, क्योंकि उसको आप फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव में ले आए या फ्यूचर परफेक्ट में, जो मर्जी करें चेंज करें, वो रहा होगा के साथ फ्यूचर नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो मेरा नंबर आपके सामने मौजूद है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।